ठीक है। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे खास मेहमान है अजात शत्रु सिंह, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर और महाराजा हरि सिंह के पोते। अजात शत्रु साहब, आपको मुबारक हो। एलजी ने आश्वस्त किया है, एश्योर्ड किया है कि 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी छुट्टी होगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को और पूरे जम्मू वासियों को और कश्मीर वासियों को मुबारकबाद देना चाहूंगा। ये 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी जम्मू पहली बार आए थे और उन्होंने रैली की थी, तो एक ललकार रैली की थी उन्होंने, आपको याद होगा। उस ललकार रैली में उन्होंने कहा था कि महाराजा हरि सिंह जी ने इतना काम किया जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के लिए कि हम नहीं भूल सकते। उसके बाद 2017 में मैंने एक रेजोल्यूशन, एक प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन लाया। मेरे खिलाफ वहां बहुत बातें हुई, यहाँ तक कि जो नईम अख्तर मिनिस्टर थे वो उठे, उन्होंने महबूबा मुफ्ती को बुलाया जो चीफ मिनिस्टर थी। उन्होंने कोशिश की, क्योंकि पहली बार ये हुआ है कि जब गवर्नमेंट आपको कहती है कि आप इसको वापस लीजिए तो नियमित रूप से लोग उसको वापस ले लेते हैं। और मैंने उसके लिए प्रेस किया और मैंने कहा कि जैसे भी हो हम ये छुट्टी लेके रहेंगे। और मैं खास करके अपने साथियों का शुक्रिया करना चाहता हूं जो हाउस में थे, जिन्होंने वोट नहीं भी दिया। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसमें काफी हमारे साथी थे। आज जो बहुत ढोल मचा रहे हैं और भांगड़ा कर रहे हैं बाहर कुछ लोग, उनमें से कई लोग थे, अगर आप वो वीडियो देखें और टीवी देखें, कि किसने मेरा साथ दिया और किसने मेरा साथ नहीं दिया। पर फिर भी खास करके मैं अमित शाह जी का, एलजी मनोज सिन्हा जी का और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने डोगरों की आवाज सुनी। और जो एक ये यंग ब्रिगेड हुई है अभी राजपूत सभा वाली, उन्होंने जो मुशक्कत की। लेकिन अजात शत्रु जी, अपर हाउस में भी रेजोल्यूशन पास हो गया था, लेकिन बीजेपी की सरकार होते हुए भी महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर छुट्टी घोषित नहीं हो पाई थी। जी देखिए, ऐसा है कि मेरा कर्तव्य कर्म ये था कि मैं एक सिंपल सिपाही था, बीजेपी का एक एमएलसी था। मेरा काम था कि जंग लड़ना और जीतना। उसके बाद जो कैबिनेट में लोग बैठे थे, और खास करके क्योंकि ये मिली जुली सरकार थी पीडीपी की और बीजेपी की, ये इनका दायित्व बनता था कि ये कैबिनेट में लाएं, और अगर वो ले आते उस टाइम पे तो ये पास हो जाता। पर किसी वजह से ये नहीं लाए। पर देखिए, दूर आए दुरुस्त आए, थोड़ा इसमें समय लगा, थोड़ी मुशक्कत करनी पड़ी, लोगों को जागृत करना पड़ा और दिल की आवाज निकली लोगों की, तब जाके हमारी इस गवर्नमेंट ने इसको माना। जम्मू नगर निगम में भी एक रेजोल्यूशन किया था कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर छुट्टी होनी चाहिए। जी, मुझे याद है 2017 के बाद ये नगर निगम में हुआ और उसमें रेजोल्यूशन पास हुआ। मेरे रेजोल्यूशन के बाद वो पास हुआ। पर फिर भी ये गवर्नमेंट जो थी पीडीपी की, और अगर आपने सुना होगा बयान महबूबा मुफ्ती का 2-4 दिन पहले इन्होंने बयान दिया है कि हमारी सरकार कभी नहीं चाहती थी कि हम छुट्टी दें। तो वो मतलब एक उनकी एक प्लानिंग थी और एक सोच थी कि ये छुट्टी कभी देंगी, चाहे वो एनसी की सरकार थी या पीडीपी सरकार या कांग्रेस की। ये खाली बीजेपी ऐसी एक पार्टी है जिन्होंने ये एक ठान लिया था कि हमने छुट्टी देनी ही देनी। अजात शत्रु जी, आप जिस पार्टी का पहले हिस्सा रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, उस पार्टी ने जो तरजीह दी जानी चाहिए थी महाराजा हरि सिंह जी को, मैं एनसी की बात करूं, वो इम्पोर्टेंस उन्होंने नहीं दी। जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें ऐसा है कि एक अंदरूनी सोच होती है और कुछ तरीके से अगर मैं कहूं तो चाहे वो जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है अजात शत्रु जी। अजात शत्रु, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? एक सवाल ये जानना चाहता हूं मैं कि महाराजा हरि सिंह के लेकर के दोहरा मापदंड रहा है कश्मीरी हुक्मरानों का। मुझे लगता है कि संपर्क टूट गया है, दोबारा प्रयास करेंगे। दर्शकों, आपको बताते चले कि महाराजा हरि सिंह के पोते इन्होंने लगातार प्रयास किया है, अजात शत्रु सिंह हो या विक्रमादित्य सिंह हो,
उन्होंने लगातार निरंतर प्रयास किया है कि महाराजा हरि सिंह कश्मीर सेंट्रिक तो नहीं कहूँ, और मैंने कहा कि लोअर हाउस हो अपर हाउस हो, दोनों ही हाउसेज में अलग अलग प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन लाए गए और अपर हाउस में इस मेंबर को पास भी कर दिया गया, लेकिन सरकार इस पर अमल नहीं करवा पाई। और दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि सरकार बीजेपी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की थी, उसके बावजूद भी इस पर अमल में नहीं ला पाए। दूसरी बड़ी बात, जम्मू नगर निगम में भी इस प्रस्ताव को पारित किया था कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन वो रेजोल्यूशन भी सिर्फ और सिर्फ रेजोल्यूशन तक ही महदूद रह गया है और अभी तक भी छुट्टी घोषित नहीं हो पाई। लेकिन कल जो मीटिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी के आला शीर्ष नेताओं और साथ ही साथ एलजी के साथ, उनकी जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में एलजी ने एश्योर किया है कि 23 सितंबर जिस दिन महाराजा हरि सिंह का जन्म दिवस होता है उस दिन सरकारी अवकाश घोषित किया जाएगा और उन्होंने कहा है कि इसकी अधिसूचना भी जल्द से जल्द जारी की जाएगी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उससे एक दिन पहले बीजेपी ने अपने मुख्यालय में मीटिंग बुलाई थी। जी अयासतु साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था कि कश्मीरी हुक्मरानों का महाराजा हरि सिंह को लेकर के डबल स्टैंडर्ड रहा। 13 जुलाई को वो ब्लैक डे मनाते हैं और जब स्टेट सब्जेक्ट की बात आते हैं तो कहते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट जो महाराजा हरि सिंह की देन है। ये दोहरा मापदंड क्यों? अयासतु साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपका कहना जी, आपकी आवाज मुक्ता दर्शकों तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आपका शायद फोन म्यूट हो गया है। जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है। अब मैं वही क्वेश्चन दोहराऊंगा कि महाराजा हरि सिंह को लेकर के कश्मीरी हुक्मरानों का दोहरा मापदंड रहा है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल सही कहा आपने, दोहरा मापदंड रहा है, डबल स्टैंडर्ड्स रहे हैं। हमेशा जब भी डोगरों को या जम्मू वालों को इस्तेमाल करना है या वोट करना था तो वो जम्मू की बात करते थे और पीर पंजाल में जाके कश्मीर की बात करते थे। ये कभी नहीं चाहते थे कि महाराजा गुलाब सिंह जी से लेके हरि सिंह साहब कि जितने भी महाराजा रहे या उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन रही, देखिए चाहे वो अस्पताल हो, रोड हो, ब्रिजेस हो, कनाल हो, जो कुछ आज जम्मू कश्मीर में है वो सब महाराजों ने बनाया, पर उसने नजरअंदाज किया इसको। महाराजा हरि सिंह एक रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए हैं, उसके बावजूद भी कश्मीरी हुक्मरान उनको दूसरी निगाह से देखते रहे। देखिए, इसमें चाहे आप किताबें पढ़ें या अगर आप टिप्पणी करें उनकी कि जिस तरीके से उन्होंने उनको बदनाम करने की कोशिश की और यहाँ तक कि किताबें लिखवाई गई कि जी वो भाग गए वहां से कश्मीर से, तो ये एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी जो हम जानते थे। बीजेपी वाले और आरएसएस वालों ने हमेशा इसको मतलब इसमें डीप स्टडी की, एक स्टडी ग्रुप बनाया, इसको स्टडी किया गया कि ये क्यों हो रहा है या कैसे हो रहा है, और फिर जब हमें पता लगा कि ये तो एक कंस्पिरेसी हैच की गई थी 47 के बाद और तब से चला आ रहा है। लेकिन अयासतु साहब, आपको ज्यादा खुशी महाराजा के जन्मदिवस की छुट्टी पर है या फिर विलय दिवस पर? देखिए, ऐसा है कि रेजोल्यूशन मैंने लाया, पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 महीने के बीच में एक महाराजा की छुट्टी बनाई जाए, पर क्योंकि वो एक इतने दूरदृश्य और इतने महान राजा थे तो मैं तो कहता हूं कि उनके जन्मदिन की छुट्टी मेरे लिए, क्योंकि रेजोल्यूशन मैंने लाया, तो मेरे लिए बड़ा गर्व का दिन है। और मैं आज फिर मुबारक आपके चैनल, आपके माध्यम के थ्रू सब भाइयों को, जम्मू वासियों को, डोगरों को और खास करके यूथ को और एलजी साहब को और अमित शाह जी और प्राइम मिनिस्टर साहब को देना चाहूंगा कि इन्होंने ये छुट्टी जम्मू वालों को दी और हमारी मान, इज्जत, और जो कहते हैं ना कि हमेशा कहते हैं कि जम्मू एक ताज है हिंदुस्तान का, हमें ताज को ताज की तरह रखा। लेकिन इस दिन आप क्या चाहेंगे, 23 सितंबर को किस तरीके से जश्न मनाया जाए? देखिए, जश्न ऐसा होना चाहिए जो महाराज हरि सिंह साहब की कुछ चीजें थी जो वो चाहते थे कि करना चाहिए, चाहे कि वो
अत्याचार लेडीज के ऊपर हो, या फिर मैं कहूँगा कि एक दिवाली के जैसे दिवाली मनाते हैं हम, सब लोग दिया जलाएं और कोई अच्छा कर्म करें उस दिन। एक अच्छा कर्म करें कि गरीब संस्थाएं हैं उसमें किसी को खाना खिलाएं, या हमारे विकलांग हैं उसमें जाएं, SOS होम है, ओल्ड एज होम है, हमारे अनाथ बच्चे हैं उनको कुछ दिया जाए। तो मैं मानता हूं कि ये एक सच्ची श्रद्धा पूर्वक उनको श्रद्धांजलि होगी। लेकिन टनल के उस पार के लोग अब डिमांड करने लगे हैं। कल मैं MC के किसी नेता से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अगर छुट्टी मिली तो मादरे मेहरमार और स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जन्म दिवस पर भी छुट्टी लेकर रहेंगे। अब वो उनकी सोच है। मेरा ख्याल कि इस जीवन में तो उनको छुट्टी मिलने वाली नहीं है, तो वो शायद अगले जीवन का इंतजार करें कि छुट्टी उनको कब मिलेगी। पर हमारी सरकार के होते हुए मादरे मेहरबान और शेख अब्दुल्ला की छुट्टी नहीं मिलेगी। राष्ट्रपति जी, आखिरी सवाल, क्या संदेश देना चाहते हैं जिन लोगों ने संघर्ष किया, आपने भी संघर्ष किया, जम्मू वासियों को, क्या जम्मू कश्मीर पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इतना कहूंगा कि दिल्ली में भी कुछ लोगों ने यहाँ पे संघर्ष किया, कुछ ऐसे संस्थाएं थी, कुछ ऐसे बच्चे थे। उसके बाद खास करके जम्मू में जो हमारी युवा राजपूत सभा है, बाकी संस्थाएं हैं, ब्राह्मण सभा है, महाजन सभा, जितनी भी सभाएं हैं, सबने मिलजुल के इसमें किया। और खास करके मैं विनम्र हाथ जोड़ के सर झुका के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी और माननीय LG साहब का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने हमारी बात मानी और हमारी इज्जत रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, आपको मुबारकबाद। आपको भी जय देव, जय हिंद। थैंक यू।